जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर नवंबर का करवाने वाला हूं और इससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और एक छोटा सा टॉपिक है जो वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन कितने कितने हुए, मैं धीरे धीरे बारी बारी से मैं करवाता हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपको इस माह नहीं याद रखना है, सीधे याद रखना है कौन सा देश किसके साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला, सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। ठीक है। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो IISc बेंगलुरु और पंजाब के साथ। ठीक है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु किसके साथ समझौता हुआ? तो भारत और जापान के साथ। ठीक है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और मोरक्को के साथ हुआ। ठीक है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह समझौता किसके साथ हुआ? तो भारत और इजराइल के साथ हुआ। ठीक है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो ऑयल इंडिया और HCL के साथ हुआ। ठीक है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के साथ हुआ। ठीक है। आगे, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ। ठीक है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? असम राइफल्स और IIT मणिपुर के साथ हुआ। ठीक है। आगे, और मत्स्य पालन जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो भारत और मालदीव के साथ हुआ। ठीक है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ हुआ? तो भारत और नामीबिया के साथ हुआ। ठीक है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ है? तो ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ। ठीक है। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए किसके साथ हुआ यह समझौता? तो भारत और नॉर्वे के साथ हुआ। ठीक है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु यह किसके साथ हुआ है समझौता? तो भारत और डेनमार्क के साथ हुआ। ठीक है। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो यह भारत और नेपाल के साथ हुआ। ठीक है। आगे, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो भारत और इटली के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो यह भारत और नेपाल के साथ हुआ। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो भारत और चिली के साथ हुआ। ठीक है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के किसके साथ समझौता हुआ? तो यह भारत और नेपाल के साथ हुआ। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के साथ हुआ। ठीक है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और अर्जेंटीना के साथ हुआ। गैर बासमती सफेद चावल पर व्यापार समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ। ठीक है। डीपटेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु किसके साथ समझौता हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के साथ हुआ है। ठीक है। आगे, महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए समझौता किसके साथ हुआ? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ। ठीक है। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता किसके साथ हुआ? भारत और कुवैत के साथ हुआ। ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो यह भारत और UK के साथ हुआ। ठीक है। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किसके साथ हुआ? यह हुआ भारत और अल्जीरिया के साथ हुआ। ठीक है। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किसके साथ हुआ? यह भारत और अल्जीरिया के साथ हुआ। ठीक है। लेख परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो यह भारत और सेशल्स के साथ हुआ। ठीक है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो यह हुआ है भारत और स्पेन के साथ हुआ। ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किसके साथ हुआ?
इसरो और डीबीटी के साथ हुआ। आगे श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और जर्मनी के साथ हुआ है। ठीक है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता किसके साथ हुआ? तो यह भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। ठीक है। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किसके साथ हुआ? यह हुआ भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो यह भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है। चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं। भारत के प्रमुख मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप में क्या क्या है? चलिए शुरू करते हैं। कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल है, तो यह जारी कौन करता है? कर्नाटक सरकार के द्वारा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है। गज रक्षक ऐप किसके द्वारा है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा है और इसका उद्देश्य मानवहाती संघर्ष की बढ़ती चुनौती को से निपटने के लिए। ठीक है। ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा है? तो यह संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा है और इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकरित और संरक्षित करने के लिए है। ठीक है। ईसीआई नेट ऐप किसके द्वारा है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। ठीक है। आगे प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा जारी करता है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल है। ठीक है। प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। ठीक है। आगे उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल है केंद्र सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। आगे सचेत ऐप। सचेत ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। ठीक है। आगे एआई चैटबॉट सारथी किसके द्वारा है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ठीक है। ई सेहत ऐप। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है। आगे राइज ऐप। राइज ऐप है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। आगे स्व रेल ऐप। यह भारतीय रेल के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। ठीक है। आगे आरबीआई डाटा पोर्टल किसके द्वारा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसका उद्देश्य आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। ठीक है। आगे मित्र पोर्टल। मित्र पोर्टल यह सेबी के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। आगे सम्मान संजीवनी ऐप यह हरियाणा सरकार के द्वारा है और इसका उद्देश्य महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। आगे भारत पोर्टल या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य भगोड़ों को पकड़ने के लिए एसबीआई का एक पोर्टल है। ठीक है। स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है। आगे एकलव्य पोर्टल। एकलव्य पोर्टल है भारतीय सेना के द्वारा और इसका उद्देश्य अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। आगे अन्न दर्पण पोर्टल यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है। आगे सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप है यह है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। यह 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। ठीक है। आगे विजन पोर्टल।
विजन पोर्टल है, यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। आगे सुगम ऐप है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। ठीक है। संकलन ऐप है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा NIA के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए अपराध कानूनों का एक संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आगे जागृति ऐप है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। ठीक है। आगे मेरी पंचायत ऐप है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। ठीक है। आगे लोकपथ मोबाइल ऐप या MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। ठीक है। सिटीजन सेंटिनल ऐप है यह केरल सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। ठीक है। आगे एक पेड़ माँ के नाम, इसका उद्देश्य संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। ठीक है। निवाहिका वेब पोर्टल, इसका उद्देश्य NIT कालीकट के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य डेटा प्रबंधन के लिए। ठीक है। आगे हाथी ऐप है असम सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। ठीक है। आगे निर्माण पोर्टल है, इसका जारीकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड है और इसका उद्देश्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये दी जाएगी। संज्ञान ऐप है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु। ठीक है। उपस्थिति पोर्टल है झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। सारथी 2.0 ऐप है यह सेबी के द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है। प्रभाव पोर्टल ऐप है, यह है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।